बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 12 डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है लर्निंग चेक 12.5। एक्सरसाइज पे जाने से पहले आप तमाम व्यूवर से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मरवा रोल्ड सिक्स साइडेड डाइस। मरवा ने एक डाइस है जिसकी 6 साइड होती है, उसको रोल किया गया, उसको फेंका एक दाने को। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट्स। आपने नीचे दिए गए जो 4 मुख्तलिफ इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। टेल इफ़ देयर आर एनी सर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट्स। इसके बाद आपने ये भी बताना है कि क्या इनमें कोई सर्टेन या इम्पॉसिबल इवेंट्स भी है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर ए है उसमें हमें कहा गया है कि रोलिंग अ फैक्टर ऑफ 10। तो जो इस तरह के इवेंट्स हैं, देखिए जो ये जो डाइस है इसके जो नंबर ऑफ़ आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स वो 6 हैं। मतलब एक जो डाइस होता है उसकी क्योंकि 6 साइड होती है और 6 साइड पे आपको पता है कि पहली साइड पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह इसके निशान लगे होते हैं। तो इसकी 6 साइड्स हैं, तो उनमें से कोई सी भी साइड आ सकती है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो है वो 6 है। जबकि हम लोग को यहाँ पे जो पूछा गया है, जो सर्टेन जो हम लोग को एक इवेंट जो स्पेसिफिक पूछा गया है वो है रोलिंग अ फैक्टर ऑफ 10। जबकि हमें यहाँ पे जो इवेंट दिया गया है वो है रोलिंग अ फैक्टर ऑफ 10। तो इस तरह का इवेंट जो है जिसमें हमें कहा गया है कि रोलिंग अ फैक्टर ऑफ 10, तो इसमें कितनी को गुंजाइश है वो हम देखते हैं। देखिए फैक्टर ऑफ 10 कौन से हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फैक्टर जो डाइस पे जो आपके पास नंबर है वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये डाइस पे जो है आपके रिज़ल्ट आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से जो 10 के फैक्टर हैं वो है 1, 2 और 5। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है इस इवेंट के, आउटकम ऑफ इवेंट रोलिंग अ फैक्टर ऑफ 10, वो हमारे पास 3 है। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीकाकार ये है, आपने इसका लिखना है फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम जो है वो 3 है जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते थे, और टोटल नंबर है 6। तो 3 को 6 पे आप डिवाइड कर दे तो ये आ जाता है 1/2। पार्ट बी हमें दिया गया है। पार्ट बी में हमें गिवन है रोलिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर जो है अगर हम देखें डाइस जो होता है उसमें हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें जो इवन प्राइम है वो 2 है। देखें ऐसा नंबर जो इवन भी और प्राइम भी हो वो सिर्फ 2 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम। तो वो सिर्फ हमारे पास उसके चांसेस सिर्फ एक है, क्योंकि हमने देखा कि जो 6 हमारे पॉसिबल आउटकम है उसमें से सिर्फ 2 जो है वो इवन प्राइम है, तो ये फेवरेबल आउटकम है हमारा वो एक ही है। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला आपने वही लिख लेना है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसमें फेवरेबल हमारा जो है वो सिर्फ 1 है और जो टोटल है वो 6 है। पार्ट सी है रोलिंग का प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें से आप चेक कर लें, यहाँ पे प्राइम नंबर एक तो 2 है, एक 3 और एक 5। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। इसका मतलब जो इस पार्ट में, पार्ट नंबर सी में जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? वो 2, 3 और 5। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो आपने लिख लेना है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो ये हम लिख लेंगे फेवरेबल ऊपर लिख लेंगे और जो टोटल आउटकम है 6 है
तो इसकी आप कटिंग कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। पार्ट डी हमारे पास है रोलिंग अ नंबर। देखिए जिस वक्त आप एक डाइस को आप रोल करते हैं तो लाजमी बात है उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 के 6 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे जो हमें पूछा गया है कि रोलिंग अ नंबर, तो लाजमी बात है कि जब भी आप एक डाइस को रोल करेंगे तो आपके पास जवाब में एक नंबर ही आएगा। इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो 6 है इस केस में। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो हम चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये आ जाता है 6 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब आपने याद रखना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए उसको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आपके पास इवेंट हो जिसके 100% चांसेस हों, या जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है उसको हम सर्टेन इवेंट कहते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अली चोज अ टिकट एट रैंडम। अली ने एक टिकट जो है वो रैंडमली उसको पिक करनी है। इफ़ द नंबर्स ऑन इट रेंज फ्रॉम 1 to 50, और उसके ऊपर अगर नंबर टिकट्स पे 1 से लेकर 50 तक है, आपने नीचे दिए गए इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है यू हैव टू फाइंड दैट। टेल इफ़ देयर आर एनी सर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट्स। इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि क्या इनमें से कोई सर्टेन या इम्पॉसिबल इवेंट्स तो नहीं है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज इवेंट्स। फिर आपने इनके कॉम्प्लीमेंट की भी जो है फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। तो हर पार्ट में आपको 2 काम करने हैं, एक तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो पार्ट गिवन है वो है पिकिंग द नंबर 20। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए सबसे पहले आपको लिख लेना पड़ना है फेवरेबल आउटकम, वो है इसमें 1, क्योंकि जो 20 है वो 1 से 50 में एक ही दफ़ा आता है, इसलिए वो उसकी जो उस आउटकम की जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। जबकि टोटल जो आपके पास आउटकम्स हैं वो 1 से 50 तक हैं, तो इसकी जो टोटल काउंटिंग कर ले आप 1 से 50, वो 50 ही होगी। अब आपने जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फॉर्मूला आपने लिख लेना है फेवरेबल आउटकम। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो ये आ जाता है 1/50। अब आपने इसकी निकालनी है कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिख लेना है प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग 20 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी पिकिंग 20। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपने कि जब भी आपने किसी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने करना ये है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी उसकी निकाली होगी असल इवेंट की, उसको 1 में से माइनस कर देना है। मतलब जैसे 1 माइनस, अभी ये नॉट पिकिंग 20 की मैंने प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, तो जो पिकिंग 20 की जो प्रोबेबिलिटी है जो अभी हमने फाइंड आउट किया 1/50, उसको मैंने 1 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 1/50, तो इसका आंसर आ जाएगा 49/50। पार्ट बी है इसका, पिकिंग अ नंबर लेस देन 15। तो 15 से छोटे नंबर उठाने के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, सबसे पहले आप वो लिख दें इसमें फेवरेबल आउटकम्स। तो 15 से जो छोटे नंबर है वो है बनते हैं 1 से लेके 14 तो जो फेवरेबल आउटकम्स इसमें आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 14, यानी जो लेस देन 15 जो है वो 14 आउटकम बनते हैं। टोटल हम पहले बता चुके हैं वो 50 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो इसी तरह लिख लेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आपने ऊपर लिख देना है, और इसके अलावा जो टोटल आउटकम्स वो नीचे लिखेंगे। तो 14/50 अगर हम करें, कटिंग हो जाएगी इसकी 7/25। और अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी इसके कॉम्प्लीमेंट की, तो प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग लेस देन 15 इज इक्वल टू
1 माइनस वो प्रोबेबिलिटी जो अभी हमने फाइंड आउट की है, प्रोबेबिलिटी पिकिंग लेस देन 15। तो 15 से छोटे नंबर जो हमने निकालने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 7/25। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा कटिंग के बाद 18/25। पार्ट नंबर सी है इसका, पिकिंग अ नंबर ग्रेटर देन 25। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, पहले इसके फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगे। देखिए 25 से बड़े नंबर जो हैं वो 50 तक वो 25 ही बनते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ग्रेटर देन 25 इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम्स आपने ऊपर लिखने हैं और टोटल जो आउटकम्स है वो नीचे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब इसकी हमने कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करनी है, तो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग ग्रेटर देन 25 इज इक्वल टू, इसको 1 में से माइनस कर देंगे उस प्रोबेबिलिटी को जो कि पिकिंग ग्रेटर देन 25 है। पिकिंग ग्रेटर देन 25, तो यह आ जाता है 1 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू, एक में से हाफ माइनस कर दें तो हाफ आ जाता है। पार्ट डी है हमारे पास, पिकिंग अ नंबर। देखें 50 तक नंबर्स हैं, तो जब भी आप रैंडमली पिक करेंगे तो एक नंबर ही आएगा। इसका मतलब जो इसके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 50 है। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 50। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पिकिंग अ नंबर वो आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स आपने ऊपर लिखने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, और 1 आपको पता है ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम सर्टेन इवेंट कहते हैं। अब इसके कॉम्प्लीमेंट की भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नॉट पिकिंग प्रोबेबिलिटी। पी से हमने प्रोबेबिलिटी को डिनोट करना है। नॉट पिकिंग अ नंबर इज इक्वल टू 1 माइनस जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है पिकिंग अ नंबर की, पिकिंग अ नंबर, तो 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। पार्ट ई है हमारे पास, पिकिंग अ ईवन नंबर। तो 1 से लेके 50 तक जो ईवन नंबर्स की तादाद है वो 25 है। इसका मतलब जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी जो फेवरेबल रिज़ल्ट है हमारा, वो 25 है। मतलब ईवन नंबर जो है वो 25 आ सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन नंबर जो है वो आ जाएगी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आ जाता है 1/2। अब हमने इसकी निकाल लेनी है कॉम्प्लीमेंट की, नॉट ईवन नंबर। तो वो बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन नंबर, जो कि अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यह आ जाएगा 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। पार्ट एफ हमें गिवन है, पिकिंग अ नंबर बिटवीन 31 एंड 37। तो 31 से लेके 37 के दरमियान जो नंबर्स हैं उनको आप काउंट कर लें, 32, 33, 34, 35 और 36। तो ये 5 नंबर बनते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हैं इसमें वो हमारे पास 5 है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 31 एंड 37 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आ जाता है 1/10। अब इसके हमने कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी नॉट पिकिंग नंबर बिटवीन 31 एंड 37 इज इक्वल टू, इसको 1 में से माइनस कर देंगे जो प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली है, नंबर बिटवीन 31 एंड 37। सो 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। और जी है हमारे पास, पिकिंग अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 से लेके 50 तक जो हमारे पास नंबर्स हैं उसमें जो 4 के मल्टीपल्स में आते हैं, 4 के मल्टीपल से मुराद 4 के टेबल में जो आते हैं उनकी तादाद बनती है 12। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फेवरेबल आउटकम्स
वो है 12। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ मल्टीपल ऑफ 4 इज़ इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स जो आपकी तादाद है वो उसको डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पे। तो यह आ जाता है 12/50, जिसकी कटिंग करें आप तो यह आ जाता है 6/25। 2 के टेबल से अगर आप ऊपर नीचे कटिंग कर लें तो 6/25 आ जाता है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोबेबिलिटी निकालें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग मल्टीपल ऑफ 4 इज़ इक्वल टू, इसको 1 में से माइनस कर लें वो प्रोबेबिलिटी को जो भी आपने कैलकुलेट की है पिकिंग मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 माइनस 6/25, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 19/25। पार्ट एच है नॉट पिकिंग अ नंबर। तो हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 1 से 50 तक है, और इसमें आप जब भी आप रैंडमली पिक करेंगे तो लाजमी बात है आपके पास एक नंबर ही आएगा। लेकिन हमें जो इवेंट कहा गया है वो कहा गया है कि नॉट पिकिंग अ नंबर। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप रैंडमली कुछ चूज़ करें और उसमें से नंबर ना निकले। तो आप लिख लेंगे फेवरेबल आउटकम जो है वो 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लें नॉट पिकिंग अ नंबर इज़ इक्वल टू फेवरेबल आउटकम आपके पास 0 है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब आपने ये याद रखना है कि जो 0 जिस इवेंट का आंसर जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्पॉसिबल इवेंट। अब हमने इसके कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, तो उसके लिए हमने लिखना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ नंबर इज़ इक्वल टू 1 में से माइनस कर लें प्रोबेबिलिटी नॉट पिकिंग अ नंबर। तो 1 माइनस, और ये जो नॉट पिकिंग अ नंबर की प्रोबेबिलिटी 0, तो 1 में से 0 माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है 1। क्वेश्चन नंबर 3 है होमा परचेज 40 प्रेयर मैट्स ऑफ वेरियस मटीरियल्स इंक्लूडिंग 13 वूल मैट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रेयर मैट्स के बारे में कहा गया है कि हुमा ने टोटल 40 प्रेयर मैट्स खरीदे। यानी यहाँ पे जो टोटल हमारे पास आउटकम्स हैं वो हैं 40, जिसमें से 13 जो है वो वूल मैट्स हैं, 16 कॉटन मैट्स हैं, एंड रिमेनिंग्स आर प्लास्टिक। अब जो प्लास्टिक की जो अमाउंट है वो भी आप निकाल के लिख लें। देखिए टोटल 40 है, जिसमें से 13 वूल मैट्स हैं और 16 कॉटन मैट्स। तो अगर हम इसको माइनस कर लें तो ये हमारे पास 11 आ जाते हैं। अब हम लोग बाकी सवाल पढ़ते हैं। शी पिक्ड अप अ मैट रैंडमली फ्रॉम द पैकिंग बॉक्स। जब भी वो इसमें से रैंडमली कोई भी मैट उठाएगी आपने क्या करना है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी नीचे दिए गए इवेंट्स की। इसके अलावा आपने इनकी क्या करनी है कि जो बताना यह है कि ये सर्टेन और इम्पॉसिबल, अगर इसमें से कोई इवेंट है तो उसके बारे में बताना है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज इवेंट्स, और साथ में इनके इवेंट्स की जो है कॉम्प्लीमेंट की भी आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो सबसे पहला इवेंट है प्रोबेबिलिटी निकालनी है वूल मैट्स की। तो वूल मैट्स की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। वूल मैट्स, तो वूल मैट्स निकलने की जो फेवरेबल आउटकम्स वो 13 है। टोटल जो है वो हमने यहाँ बता दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 40 है। तो आपने लिखना है, यहाँ लिख लें आप पहले फेवरेबल आउटकम्स, और इसको डिवाइड करना है हमने टोटल आउटकम्स पे। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो 13 है वूल मैट्स के, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 40। अब हमने इसके कॉम्प्लीमेंट की भी फाइंड आउट करनी है, यानी हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट वूल मैट। तो उसको हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वूल मैट। तो आपने 1 में से इसको माइनस कर देना 13/40, तो इसका आंसर आ जाएगा 27/40। पार्ट बी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपनी अमैट। तो इसके जो फेवरेबल आउटकम है, तो आपको पता है कि इसमें 40 मैट हैं। तो जब भी आप रैंडमली पिक करेंगे तो आपके पास एक मैट ही आएगा, इसलिए फेवरेबल आउटकम इसमें 40 है और टोटल आउटकम्स भी 40 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैट इज़ इक्वल टू, आपने यहाँ फेवरेबल आउटकम्स 40 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 40, तो इसका आंसर 1 आएगा। और जिसका आंसर 1 आ जाए वो इवेंट कौन सा कहलाता है, सर्टेन इवेंट।
इसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैट। सो हम 1 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ मैट की जो हम निकाल चुके हैं, इसका आंसर 0 आ जाएगा। पार्ट सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मैट, तो यहाँ पे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मैट। तो इसका जो फेवरेबल आउटकम है, आपको पता है कि इस जो हमारे पास मटेरियल है वो सारे मैट्स हैं, तो जब भी आप पिक करेंगे बॉक्स में से तो आपके पास एक मैट ही आएगा। तो ऐसी फेवरेबल इनकम आउटकम कोई भी नहीं है कि जिसमें आपके पास मैट ना आए। टोटल आउटकम्स जो है वो 40 है, फेवरेबल आउटकम 0 है। 0 पे 40 को डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब इसके हम लोग कॉम्प्लीमेंट की भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मैट, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 है अ फेयर कॉइन इज टोस्ड, एक कॉइन जो है उसको उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, आपने इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। एंड टेल देम एंड इफ एनी ऑफ देम इज सर्टेन और इम्पॉसिबल, और फिर आपने बताना है कि क्या इनमें कोई सर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज इवेंट्स, और फिर इनके प्रोबेबिलिटी निकाल कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्ट ए जो है वो करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो देखिए जो एक कॉइन होता है उसकी 2 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स है हमारे पास वो है 2, एक हेड और एक टेल। और पार्ट ए में जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है उसके चांसेस 1 है, मतलब यहाँ तो टेल आएगा या हेड। तो इस तरह हेड आने के सिर्फ एक ही चांस है, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। उसकी वैल्यू लिख दी है, आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट अ हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड। तो 1 में से माइनस कर लें हाफ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ। इसके बाद पार्ट बी हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो जैसे हमने हेड की निकाली है वैसे ही हम टेल की भी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, इसका भी 1 होगा क्योंकि एक चांस ही है कि टेल आए, या तो हेड आएगा या टेल। तो टेल आने के एक ही चांस है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स जो कि 2 है। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की। अब हमने इसकी निकालनी है कॉम्प्लीमेंट की। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए टेल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो 1 में से हाफ माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है हाफ। पार्ट सी हमें गिवन है, पार्ट सी में हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 3। तो हमें पता है कि यहाँ पे नंबर 3 आने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो कॉइन होता है उसमें यहाँ तो हेड आएगा या टेल। तो इस तरह का जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी नंबर 3, इसमें जो फेवरेबल आउटकम है वो 0 है, जबकि टोटल आउटकम सिर्फ 2 ही थे, हेड और टेल। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, और जिसका आंसर 0 आ जाए उसको हम कह देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और अब इसकी कॉम्प्लीमेंट की भी निकाल लेते हैं, नॉट अ नंबर 3। तो उसका फॉर्मूला देखें, हमने लिखना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 3, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 है अरहम चूजेज अ रैंडम ब्लॉक फ्रॉम अ बैग दैट कंटेन्स 5 येलो 7 ग्रे 10 रेड एंड 8 वाइट ब्लॉक्स। अरहम ने एक ब्लॉक को जो एक बैग में से चूज़ किया जिसमें से 5 येलो कलर के हैं, 7 ग्रे हैं, 10 रेड हैं और 8 वाइट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड टेल इफ़ एनी ऑफ देम इज़ सर्टेन और इम्पॉसिबल, फिर बताएं कि इनमें से कोई सर्टेन और इम्पॉसिबल तो नहीं है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज इवेंट्स, और फिर आपने इनके कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल हमारे पास आउटकम्स है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर दें, 5 + 7 + 10 + 8, तो इनका सम हमारे पास आ जाता है 30। अब पहला जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इवेंट का वो है वाइट। तो वाइट आप चेक कर लें, वाइट की हमें तादाद दी गई है 8, मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स है वाइट के वो 8 है। फेवरेबल आउटकम्स
फॉर्मूला लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट के लिए, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 30, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/15। और इसके अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की, नॉट वाइट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो ये आ जाता है 1 माइनस 4/15 इज इक्वल टू 11/15। पार्ट बी में हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो के लिए फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से काउंट कर लें। देखिए ये दिया हुआ है हमें 5 येलो है, तो हम लिख लेंगे फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, टोटल आउटकम्स की वैल्यू नीचे, तो यह आ जाता है 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट में अपने इसका ऑपोजिट कर लेना है, उसका फॉर्मूला यही है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लॉक। देखिए इस बॉक्स में या इस बैग में हमारे पास सारे ब्लॉक्स ही गिवन है और इस सारे ब्लॉक्स की तादाद 30 है, तो जब भी आप रैंडमली चूज़ करेंगे तो इसमें ब्लॉक ही बाहर निकलेगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी अ ब्लॉक, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो उसके 30 हैं, क्योंकि 30 ब्लॉक हैं, तो जब भी आप इसमें से कोई चूज़ करेंगे तो वो ब्लॉक ही बाहर आएगा। टोटल आउटकम्स नीचे लिखेंगे 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। जिसका आंसर 1 आ जाए उसको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट, यानी ऐसा इवेंट जिसके 100% चांसेस हों उसको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट, या जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ जाए उसको हम सर्टेन इवेंट कहते हैं। अब इसकी हम निकाल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी नॉट ए ब्लॉक, कि ये ब्लॉक नहीं होगा उसके चांसेस कितने, तो हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लॉक, जो अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 1 माइनस 1 आंसर इज़ 0। डी पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ब्लॉक। देखें ये जो बैग है इसमें सारे ब्लॉक्स हैं, तो इसके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं कि ये ब्लॉक ना हो, देखें है ही इसमें सारे ब्लॉक, तो फेवरेबल आउटकम इसका कि ब्लॉक ना निकलना वो पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स में 0 लिख देंगे। टोटल आउटकम्स जिसके 30 हैं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, और जिसका आंसर 0 आ जाए उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब हम निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लॉक, इसके कॉम्प्लीमेंट की भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ब्लॉक, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ब्लॉक आया 0, तो 1 में से 0 माइनस करें तो ये 1 आ जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। क्लास 7 की आफाक सन सीरीज़ जो है SNC 2022, ये कंप्लीट बुक जो है इसकी लर्निंग चेक्स तमाम जो है वो मैंने अपलोड कर दी हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।